आरोपी अविनाश शुक्ला। प्रतापगढ़ के एक मामूली कर्मचारी से कुछ ही महीनों में 2 मकानों के मालिक बने अविनाश की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। गांव वाले भी उसकी अचानक बदली किस्मत से हैरान थे, लेकिन 4 जून को जब पुलिस ने उसके घर से करीब 21 लाख रुपए और 1121 अमेरिकी डॉलर जब्त किए तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। हम इस वक्त प्रतापगढ़ में बाबूपुर गांव में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप ये आलीशान घर देख रहे हैं, ये घर अविनाश शुक्ला का है। वही अविनाश शुक्ला जो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपी है, जिसके घर से 20 लाख से ज्यादा कैश और 1000 से ज्यादा डॉलर मिले हैं। जब हम अविनाश के घर पहुंचे तो यहाँ ताला लगा हुआ था। यहाँ से महज 50 मीटर दूर एक कच्चे मकान में पूरा परिवार छिपा मिला। और जब हम जाते हैं इनके कच्चे वाले घर पर, पुराने घर पर, तो वहाँ इनके पिता, इनके भाई और इनके माँ होते हैं जो बदसलूकी करते हैं, एक तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, सारा मामला तो कोर्ट में है। हम कहते हैं कि अपने तरफ से आप सफाई दीजिए, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। अविनाश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। 10वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़कर 5000 रुपए की सैलरी में जूते चप्पल की दुकान पर काम करने लगा। फिर कुछ वक्त बाद उसने घर वालों से ई रिक्शा दिलाने की जिद की। अविनाश ने इसी मार्च महीने में अपने भाई अमित की शादी की थी। उस शादी में अविनाश की तरफ से दावा किया गया कि 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ये 6 लाख उसकी कमाई के नहीं थे, बल्कि चंदा चोरी के थे। गांव के लोग कहते हैं कि 2 साल में ही अविनाश का मकान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। गांव के लोगों से भी हमने बात की। कैमरे पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ऑफ कैमरा पूरी कहानी बताते हैं कि अविनाश ने 10वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद यहीं जूते चप्पल की एक दुकान में काम करने लगा। लेकिन वहां भी मन नहीं लगा तो ई रिक्शा लेने की प्लानिंग की कि ई रिक्शा लेंगे और चलाएंगे। लेकिन उसके बाद अभिषेक ने उसकी नौकरी राम मंदिर में लगवा दी और वो यहाँ से निकल गया। दाल में नमक वाली वह चोरी के है, और जो ज्यादा रहने कहा, जो बड़ी मछली रही वो तो पकड़ी नहीं, के छोटी मछली पकड़ गई है। जी सर, ये गलत काम है। ये काम भयंकर है, जहाँ पर हम लोग मत्था टेक के चढ़ाते हैं और वहाँ चोरी हो जाए, अच्छा काम तो नहीं है। एसआईटी की जांच के दौरान अविनाश ने कबूल किया कि वो भी बाकी आरोपियों के साथ राम मंदिर से ड्यूटी खत्म कर जेबों में कैश और ज्वेलरी भरकर निकलता था। उसके बैंक अकाउंट से करीब 15 लाख से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं। 7 जून को पहली बार राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन उसके 3 दिन पहले यानी 4 जून को ही अविनाश को अयोध्या की पुलिस और एसओजी लेकर उसके घर आई थी। यहाँ देखेंगे कि आप यहीं उसका घर था। तो उस वक्त तक किसी को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पास से बरामदगी हो चुकी थी। और फिर जब उससे पूछताछ हुई तो अलग अलग तरीके से सारे लोगों के नाम सामने आए।